अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्स मैथ्स फैक्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस। ज़रूर लॉन्ग क्वेश्चन की तमाम वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि गौर से जो लॉन्ग क्वेश्चन है इन्हें सुनिए और आप लोग सबसे पहला काम ये करें कि कोई ना कोई पेज उठा लें, कोई रजिस्टर उठा लें, पेन उठा लें, ताकि आप इनको नोट डाउन करते जाएँ, ताकि साथ साथ चीज़ें आपको क्लियर होती जाएँ। चैप्टर नंबर 12 की सबसे पहले हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 12 में थोड़ी सी चीज़ें जो है वो मैंने ज़्यादा लिखी हुई हैं, लेकिन अगले चैप्टर में हम सिर्फ मैक्सिमम 3 या 4 लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो सबसे पहले वाला जो लॉन्ग है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद वाला उससे कम इंपॉर्टेंट होगा, और इसी तरह सारे सीरीज़ के अंदर आपको मैंने बताए हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। और चैप्टर नंबर 12 सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है गाजीज लॉ एंड एप्लीकेशन। अब गाजीज लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये आपने जो है वो फाइंड करनी है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वो गाजीज लॉ है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, फार्मूला फॉर एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर। और इसी तरह इसी का ही पार्ट आ जाता है कि जो कैपेसिटेंस है वो आप कैलकुलेट करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है मिलीकेंस ऑयल ड्रॉप मेथड, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 13 में व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ओहम्स लॉ और फिर पोटेंशियोमीटर। चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं। एम्पेयर्स लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एम्पेयर लॉ जो है फाइंड फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है अक्सर। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसे आप सेकंड नंबर पर लिखें इंपॉर्टेंट के तौर पर। और थर्ड पे है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास थर्ड है। और फोर्थ वाला जो है वो है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल भी बड़ी दफ़ा आया हुआ है, लेकिन ये जो ऊपर वाले मैंने आपको बताए हैं 3, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लेस इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं। एसी जनरेटर। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो हम लॉन्ग क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मतलब कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बोर्ड में बहुत दफ़ा आए हुए हैं, और जो सबसे पहले वाला मैंने आपको बताया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला। लेकिन ओवरऑल जो 3-4 मैं आपको बता रहा हूँ ये सब ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने अगर इनके अंदर कैटेगरी में जाकर देखना हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो उसी तरतीब से होंगे। चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं। एसी जनरेटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर फ्रेडेज लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और फिर मोशनल ईएमएफ है। इस तरह चैप्टर नंबर 16 की बात करते हैं। आरसी सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट। अब आरएल सीरीज़ और आरसी सीरीज सर्किट जो है उस दोनों का आपने देख रहे हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उनमें ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत आसान से अगर आपको समझ आ गए तो इनमें इजीली आपने क्या करना है कि वो फेज डिफरेंस की बात करनी है, इस तरह दूसरी चीज़ों की बात करनी है। सिर्फ वेक्टर, वो जो उनका वेक्टर डायग्राम है उसकी फेज डिफरेंस की बात करें, फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर दें, छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं उनको बता दें, इम्पीडेंस बता दें चीज़ें, और आसान से याद रखिएगा कि चैप्टर नंबर 16 जो है ये जो चैप्टर है इसके जो ये वाले हैं आरसी आरएल, ये आप अपने नोट्स बना लें अपने हाथों से। इस चैप्टर की ये चीज़ें आसान उसमें से कर लें, बहुत मुश्किल की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 16 में फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, और फिर इसी तरह एसी थ्रू कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो, ऐसी थ्रू रजिस्टर जो है वो लॉन्ग नहीं बनता। एनर्जी बैंड थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 17 में। एनर्जी बैंड थ्योरी बहुत दफ़ा है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह स्ट्रेन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर है एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक क्या है, इंट्रिंसिक क्या है, यहीं से सेमीकंडक्टर बनते हैं, और इसी की बेस के ऊपर आप अगला चैप्टर भी पढ़ते हैं 18, जिसमें हम पीएन डायोड और पीएन जंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब 18 चैप्टर की बात करते हैं। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर मोर इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर बहुत दफ़ा आया हुआ। फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये 3 लोग हो गए, इसमें से 19 चैप्टर की तरफ चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद ब्रोगली हाइपोथेसिस हो गया, और उसके बाद आता है फिर कॉम्पटन इफेक्ट। चैप्टर नंबर 20 की बात करते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट, ये इंपॉर्टेंट है। बोहर एटॉमिक मॉडल इतनी दफ़ा आया हुआ और इसके जो क्वेश्चन वो बार बार चेंज होते रहते हैं, तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है जो वो कंप्लीट आप तैयार कर लें तो एन मुमकिन है इसी में से, इस चैप्टर से ये वाला लॉन्ग आ जाए। फिर एक्सरेज की बात करते हैं। एक्सरेज की करैक्टरिस्टिक्स और प्रोडक्शन पे भी बहुत दफ़ा चेंज करके एक क्वेश्चन वो चेंज कर देता है, कभी करैक्टरिस्टिक की बात करता है, कभी प्रॉपर्टीज़ की बात करता है, तो ये एक्सरे भी आप कंप्लीट कर लें। और फिर तीसरा जो है लेस इंपॉर्टेंट वो हमारे पास है लेज़र प्रिंसिपल एंड इट्स ऑपरेशन। 21 चैप्टर की बात करते हैं।
मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ हो गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विल्सन क्लाउन चैम्बर हो गया हमारे पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रेडियो एक्टिविटी एंड अल्फ़ा बीटा रेज हो गई, और लास्ट है वो हमारे पास है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर फिर लेस इंपॉर्टेंट है, सबसे एंड में आता है, बिकॉज थ्योरी का टॉपिक है, बहुत बड़ा भी है, इसकी फिगर भी बड़ी है, तो इस वजह से ये अब सारे जो चैप्टर हमने ये बात की है, चैप्टर नंबर 12 की, 13 की, 14 की, 15 की, 16 की, ये सारी की सारी जितनी भी हमने बात की है, आपने एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि दोबारा बता रहा हूँ, जो सबसे पहले बताया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है, और इस तरह जो बाकी वाले हैं। और आपने ये करने से पहले एक चीज़ याद ज़रूर रखनी है, अपनी एनर्जी नहीं ज़ाया करनी कि आप सारे चैप्टर्स के 10 उठा के लॉन्ग करने शुरू कर दें। मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, कोई भी बच्चा 10 के 10 चैप्टर के लॉन्ग कभी नहीं कर सकता, ना ही न्यूमेरिकल कर सकता है। वो तैयार ज़रूर कर लेगा, लेकिन जब करने के लिए बैठेगा, जब पेपर देने के लिए जाएगा, तो वहाँ बहुत सारे लोग उसने किए हुए और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल वो उनमें कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो कम से कम मिनिमम आप 6 चैप्टर करें और मैक्सिमम आप कोशिश करें 8 चैप्टर्स की तरफ जाएं, ताकि आपके पास एक चॉइस के लिए एक लॉन्ग बच जाए। लेकिन अगर आप फुल्ली तौर पर कॉन्फिडेंट हैं कि मैंने 100% जो है वो 8 चैप्टर फुल्ली कर लिए हुए हैं, हर तरह से कोई एक MCQs भी गलत नहीं होगा, फिर आप अगले 2 चैप्टर के लॉन्ग की तरफ भी जाएँ, वरना अदरवाइज़ आप अगले 2 चैप्टर के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लें और सिर्फ जो है उसके MCQs कर लें। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आने वाली वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए मोस्ट 50 शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 10 चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे। वो बच्चे जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है जिनकी तैयारी, वो अच्छी तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ उन 50 शॉर्ट क्वेश्चन करके हम कह सकते हैं कि वो इजीली उससे पास हो सकते हैं। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिएगा कि जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है वो मोस्ट 50 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 50 शॉर्ट क्वेश्चन जिनके बारे में हम बात करेंगे। उन 50 शॉर्ट क्वेश्चन को करके आप इजीली जो है बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, और वही शॉर्ट क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं, और बहुत ही बेस्ट जो है वो हमारे पास कॉम्बिनेशन है 50 शॉर्ट क्वेश्चन का। उसको ज़रूर सुनिएगा, दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिएगा, और इसी तरह आने वाले दिनों के अंदर आपके जो न्यूमेरिकल हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सेकेंड ईयर के ऑल ओवर द बुक 10 चैप्टर्स के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, उनके बारे में भी आपके साथ एक वीडियो आएगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी तरह जो है आने वाले दिनों के अंदर हम आपसे बहुत सारी अच्छी सारी बातें शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को कोशिश करें, प्रमोट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।